बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और कोरोना वबा जैसी सूरत हाल में स्टूडेंट घरों पे रहने पे मजबूर हैं, और उन स्टूडेंट्स की हम रहनुमाई किस तरह कर सकते हैं, उनकी हेल्प किस तरह कर सकते हैं। और 9th क्लास मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स जिनके ईद के बाद एग्ज़ाम है जून में फर्स्ट वीक में, और जो प्री 9th क्लास है वो भी अपना टाइम वेस्ट कर रही है, तो उनकी रहनुमाई के लिए आज़म रज़ा भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हम यूनिट नंबर 1 मैट्रिक्स मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स यानी मैथ यूनिट नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट यूनिट नंबर 1 9th क्लास मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का आइडिया किसने दिया, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो मैट्रिक्स का आइडिया (1858) आर्थर कैले। 1858 में आर्थर कैले ने मैट्रिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, आइडिया दिया मैट्रिक्स का। तो अब देखते हैं मैट्रिक्स के डेफिनेशन के बारे में। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं मैट्रिक्स के डेफिनेशन की तरफ। सम रियल नंबर arrange in a form of rows and column and close into brackets is called matrix. For example, 1 2 3 4, this is matrix. अब हम चलते हैं नेक्स्ट रोज और कॉलम की तरफ। हॉरिजॉन्टल फॉर्म यानी उफ़क़ी हालत में जो होंगी वो होंगी हमारी कतारें। हॉरिजॉन्टल फॉर्म दिस इज कॉल्ड रोज। जो वर्टिकल फॉर्म में होंगी, जो होंगे वो हमारे होंगे कॉलम। वर्टिकल फॉर्म is called column. जी स्टूडेंट्स, वर्टिकल फॉर्म या हॉरिजॉन्टल फॉर्म यानी उफ़क़ी हालत में जो होंगी वो होंगी हमारे पास कतारें, और जो वर्टिकल फॉर्म में यानी अमूदी फॉर्म में होंगी, अमूदी हालत, और हॉरिजॉन्टल यानी उफ़क़ी हालत। जो उफ़क़ी हालत में यानी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होंगी वो हमारी कतारें होंगी, और जो वर्टिकल फॉर्म में होंगे यानी उपमुद्दी हालत में होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, कॉलम होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। मैट्रिक्स
का क्या मेथड है। अब हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, रोज बाय कॉलम, रोज बाय कॉलम, ये मेथड है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने का, रोज बाय कॉलम। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 1 2 और 3, रो 1 रो 2 रो 3। तो आर बाय सी भी कहा जाता है, रो बाय कॉलम। रोज कितनी है इसमें, 3 रोज हैं, बाय कॉलम 1। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का क्या बन गया, 3/1। तो इसी तरह हम एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं। अब इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं हम, रो बाय कॉलम, रो 1 और 2, R1 और R2। रो कितनी है जी, 2 है इसमें, बाय कॉलम, कॉलम देखें तो 1 2 और 3, इसमें 3 कॉलम है। तो ऑर्डर क्या बन गया, 2/3। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अब इक्वल मैट्रिक्स की तरफ। गाइस नेक्स्ट इक्वल मैट्रिक्स की तरफ, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स कब होते हैं, इसके 2 कंडीशन हैं गाइस। 2 कंडीशन में फर्स्ट जो कंडीशन है वो है ऑर्डर सेम। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ऑर्डर सेम ऑफ मैट्रिक्स। जो आपके पास मैट्रिक्स हैं उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। और जो सेकंड कंडीशन है उसमें क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट सेम, क्रॉस पॉन्डिंग एलिमेंट सेम। क्रॉस एलिमेंट, जो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए आपके पास। अब हम लेते हैं इसकी एग्जांपल। और ए 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स 1 2 3 4। अगर ए का ऑर्डर चेक किया जाए, 2 रोज और 2 कॉलम, और इसका ऑर्डर चेक किया जाए 2 रोज और 2 कॉलम, ऑर्डर सेम। जो फर्स्ट कंडीशन थी वो सेटिस्फाइड है, ऑर्डर क्या है, सेम है। और सेकंड कंडीशन क्या है जी, वो क्या है जी, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट देखिए 1 3 1 3 2 2 और 4 और 4, और क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट भी आपके पास सेम है। तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी वो भी सेटिस्फाइड है, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट सेम। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो इसलिए ये जो मैट्रिक्स हैं आपस में क्या है, इक्वल हैं। अब हम एक और एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वन 3 2 7 1 4 7 9। सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन है वो है हमारे पास ऑर्डर की। और ऑर्डर अगर देखा जाए ए और बी का 2 रोज और 2 कॉलम, 2 रोज और 2 कॉलम, ऑर्डर क्या है, सेम है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है, ऑर्डर सेम।
अगर सेकंड कंडीशन देखी जाए तो सेकंड कंडीशन में अगर हम देखें 1 और 4, सेकंड कॉलम देखें 3 7, यहाँ पे 7 और 9, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट आपके पास सेम नहीं है, तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट सेम नहीं है, सेकंड कंडीशन जो है वो सेम सेटिस्फाइड नहीं है। सेकंड कंडीशन जो है वो आपके पास क्या है, एलिमेंट की है, वो सेटिस्फाइड नहीं कर रही है हमें, तो इसलिए ये क्या होगा, आपके पास इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा, नॉट इक्वल मैट्रिक्स। ये है आपके पास नॉट इक्वल मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे आपके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं कर रहे, यानी सेम नहीं है, यानी 1 और 2 कॉलम है ये फर्स्ट वाला, यहाँ पे 1 और 4 है, यहाँ पे 3 और 7 है, यहाँ पे 7 और 9 है, ये क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट आपको सेटिस्फाइड नहीं कर रहे, इसलिए ये आपके पास क्या होगा, इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा ख़त्म। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी जो न्यू वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके और मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।